ढोलकपुर में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। रात होते ही कोई खतरनाक शक्ति जंगल में आकर गांव वालों को डराने लगती थी। कोई नहीं जानता था कि ये कौन कर रहा है, लेकिन हर कोई जानता था कि ये बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने अपनी सेना को उस शक्ति का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। हर बार उनकी सेना वापस लौट आती, लेकिन वे कुछ भी जानकारी नहीं ला पाते। अंततः राजा ने भीम को इस रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा। भीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की ओर रुख किया। गहरी रात थी और चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अचानक उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। यह कोई साधारण नाग नहीं था, यह था काला नाग, एक खतरनाक खलनायक जो अंधेरे की शक्ति से भरा हुआ था। काला नाग ने धौलपुर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और उसने गांव के लोगों को डराकर अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि ढोलकपुर अब उसके अधीन होगा और जो कोई भी उसका विरोध करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। भीम ने काला नाग की चुनौती दी। काला नाग के पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वह अदृश्य हो सकता था और अंधेरे में गायब हो जाता था। लेकिन भीम ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे जाल बिछाया। भीम ने काले नाग को फिर से चुनौती दी और इस बार भीम ने उसकी कमजोरी ढूंढ निकाली। काला नाग की शक्तियाँ केवल अंधेरे में ही काम करती थी। भीम ने अपने दोस्तों से कहा कि जैसे ही काला नाग हमला करे वे एक बड़ा आग जलाए। जैसे ही आग जलती, काला नाग की शक्ति कमज़ोर हो गई और वह भीम के जाल में फंस गया। भीम ने अपनी पूरी ताकत से काला नाग को हराया और उसे ढोलकपुर से दूर भगा दिया। काला नाग की हार के बाद ढोलकपुर के लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। राजा इंद्रवर्मा ने भीम और उसके दोस्तों को सम्मानित किया और ढोलकपुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।